कंपटीशन हर जगह है और कंपटीशन में बने रहना आज के समय में सबसे मुश्किल टास्क है। जो इसमें टिक गया समझो उसने आधी जंग जीत ली। और ऐसा ही कुछ भारत के साथ हो रहा है, जहां भारत पहले बस एक आयातक के टैग के साथ ही कछुए की चाल चलने पर मजबूर था, लेकिन आज समीकरण ऐसे बदले हैं जिसमें यह कछुए की चाल कब रॉकेट बन गई खुद इसको चीन भी नहीं समझ पाया। आज आलम यह है कि आज भारत उस देश को टक्कर देने में लगा है जो 1 से 2 साल पहले तक इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के मामले में नंबर 1 था। आज भारत ने उसको ही चैलेंज करके दुनिया का ध्यान अपनी तरफ कर लिया है और दुनिया भी इस नए चेंज में अपना निवेश भर भर के करने में लगी हुई है और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलने के लिए भारत के साथ कदमताल कर रही है। आप जानते होंगे जो एप्पल के आईफोन भारत में इंपोर्ट हुआ करते थे वो बनकर चीन या वियतनाम से ही आते थे और ये सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा था। लेकिन जब से भारत ने देश की नींव को फिर से मजबूत करने की कसम खाई और अप्रैल 2020 में PLI स्कीम को शुरू किया, वो दिन है और आज का दिन है। चीन से एप्पल अपनी यूनिट भारत शिफ्ट कर चुका है और वियतनाम से भी कुछ प्रोडक्शन भारत शिफ्ट हो चुका है। मतलब जो इस क्षेत्र में धुरंधर बने बैठे थे, भारत ने उन्हें 3 सालों से कम वक्त में ही बड़ी चोट पहुंचा दी है। और भारत की इसी शुरुआत से प्रभावित होकर एप्पल ने भारत को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है, जिसमें एप्पल 2025 तक 18% ग्लोबल आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को भारत शिफ्ट करने पर विचार कर रहा है, जो कि अभी 7% ही है। यानी कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और देश की ग्रोथ के लिए ये एक बड़ी बात साबित होती नजर आएगी, जिसमें भारत की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम यानी कि PLI एप्पल को देश में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। आप देख सकते हैं शुरुआत भारत ने की है, लेकिन उसका हिस्सा बनने के लिए एप्पल ने भारत को बड़े बेस बनाने के लिए अपनी ताकत ही झोंक दी है। और इस स्कीम की वजह से वित्त वर्ष 2026 तक मोबाइल फ़ोन का डोमेस्टिक प्रोडक्शन 3 गुना बढ़कर $126 अरब और निर्यात 5 गुना बढ़कर $55 अरब करने के लक्ष्य को पूरा करने में बड़ी मदद करने वाला है। और इसी स्कीम के कारण इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट साल दर साल 16% से बढ़कर 25% हो गया है। इसी के कारण भारत मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिलायबल ग्लोबल सप्लाई चेन बन चुका है। कुल मिलाकर भारत इतने कम समय में एक बड़ी जीत के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुका है।